आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 m HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amounts of both। तो गाइस ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कितने मिलीलीटर HCl रिक्वायर्ड है 0.1 m से। कैपिटल M क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, मोलैरिटी को, और एक सॉल्यूशन है Na2CO3 का और NaHCO3 का कितने ग्राम, 1 ग्राम। तो गाइस अगर हमने Na2CO3 का अमाउंट ले लिया x ग्राम, तो NaHCO3 का कितना हो जाएगा 1 - x ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 106 ग्राम पर मोल, और NaHCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 84 ग्राम्स पर मोल। तो अब हम इससे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे दोनों के। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने गिवन वेट कितना लाइक किया है x, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 106 ग्राम पर मोल। तो इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 का आ जाएगा और NaHCO3 का आ जाएगा 1 - x अपॉन 84। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Na2CO3 और NaHCO3 दोनों का इक्विमोलर मास है। इक्विमोलर मास का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स जो है वो दोनों के इक्वल है। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.5579। फिर इससे हमें Na2CO3 के नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आ जाएगा 0.0053 मोल, और ऐसे ही हमें NaHCO3 का नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे इस वाली इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू रखेंगे। तो दोनों का हमें दिया था क्वेश्चन में, दोनों के इक्विमोलर मास है, तो कितने आ गए, दोनों के सेम आया, देखिए 0.0053 मोल। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि HCl ने पहले रिएक्ट किया Na2CO3 के साथ और फिर रिएक्ट किया NaHCO3 के साथ। अब हम जब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हमें पता चलेगा 2 मोल HCl के रिएक्ट करे 1 मोल ऑफ Na2CO3 के साथ। हमने ये यहाँ पर लिख दिया, और तो इससे हमें क्या पता लगेगा, एक मोल कितना था 0.053 मोल ऑफ Na2CO3 रिएक्ट्स विद 2 इंटू 0.0053 मोल। तो इससे हमें पता, इसका आंसर आएगा 0.0106। ऐसे ही एक मोल ऑफ NaHCO3, सेकेंड इक्वेशन में देखिए, एक मोल NaHCO3 का रिएक्ट करा था 1 मोल HCl के साथ। तो 1 मोल का हमने क्या निकाला था, 1 मोल का 0.0053 मोल्स ऑफ HCl। तो ऐसे हमें टोटल मोल्स ऑफ HCl पता लग जाएंगे, यहाँ पर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 0.015 मोल्स। अब क्वेश्चन में दिया था 0.1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट किया था, तो 0.1 मोल HCl किस में प्रेजेंट था, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। तो 0.0159 जो कि टोटल आया था इन दोनों का, वो कितने उसकी कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा, तो वो होगा 159 मिलीलीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा 159 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दे रखा है एक सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हुआ है हमें, जिसमें से 300 ग्राम 25% में से और 400 ग्राम 40% सॉल्यूशन में से लिया था। उसके हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है सॉल्वेंट इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ कॉम्पोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो अब इसके लिए हमें टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट चाहिए। तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, 325% में से था और 400 40% में से था। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 235 ग्राम। अब टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमें, तो 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम तो आ जाएगा 700 ग्राम। अब मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे और इसका 235/700 इंटू 100 तो आ जाएगा 33.57। लेकिन ये मास परसेंटेज किसका था, सॉल्यूट का। हमें फाइंड करना है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का फाइंड करने के लिए 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 66.43%। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल है जो कि कंटामिनेट हो चुका है क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म इज सपोज टू बी अ कार्सिनोजन। कार्सिनोजन का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो कि कैंसर कॉज करता है। जो कंटामिनेशन का लेवल है वो है 15 ppm बाय मास। उसकी हमें परसेंटेज बाय मास फाइंड करना है और मोलैलिटी फाइंड करना है क्लोरोफॉर्म की। तो 15 ppm बाय मास का मतलब होता है 15 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन। पर मिलियन मीन्स 10 to the power 6। तो इसकी परसेंटेज बाय मास कैसे निकालेंगे, 15/10 to the power 6 इंटू 100 तो आ जाएगी 1.5 इंटू 10 to the power -3%। और मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg चाहिए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए हमें मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास कैलकुलेट करके आएगा 119.5 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 15/119.5। अब मोलैलिटी फाइंड करने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता चल गया 15/119.5 और नंबर ऑफ और
हमें मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लिखना है, तो आ जाएगा 6 × 10⁻6 × 10⁻−3, जो कैलकुलेट करके आ जाएगा 1.25 × 10⁻4। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 2 पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहले पार्ट में हमें मोलैलिटी फाइंड करना है। अगर सॉल्यूट इथाइलिन ग्लाइकोल है 226.6 ग्राम और सॉल्वेंट वाटर है 200 ग्राम, इसकी मोलैलिटी फाइंड करना है। सबसे पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अब हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उसका गिवन वेट है 222.6 ग्राम और उसका हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना पड़ेगा। तो मोलर मास क्या होता है इसका? 62 ग्राम। और हमें दे रखा है सॉल्वेंट है वाटर जो कि प्रेजेंट है 200 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करेंगे? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट है 222.6 और मोलर मास है 62 ग्राम, तो आ जाएगा 3.59 मोल। फिर मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। हमें पता चल गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दे रखा है 200 ग्राम, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड कर लिया 3.59, तो आ जाएगा 17.95। अब सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर, तो हमें उसकी मोलैरिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने कैलकुलेट कर लिए थे 3.59 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास भी हमें पता है तो उसका डेंसिटी भी पता है, तो उसकी हेल्प से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम हमें लीटर में चाहिए, इसलिए हम मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आ जाएगा 0.3942 × 10⁻³ लीटर्स। फिर हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 9.11 कैपिटल एम। कैपिटल एम रिप्रेजेंट किसको करता है? मोलैरिटी को।